ये बस नहीं। सो जी ये देखें जी, लुक एट दिस, एक सेक्टर हम और लिखते हैं, इसका नाम है मैट्रिक्स। इसको इफ स्ट्रीम m% रीडर पास होता है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहिए इसको बताएं। फाइल से दो पैरामीटर्स को रीड करने हैं और फिर क्या करना है, फिर एलोकेशन करनी है। अच्छा, तो शुडंट वी डू द फॉलोइंग, पहले काम कर लेते हैं, बड़े के कॉल लगाते हैं। यहां पर हम मैट्रिक्स कॉल करते हैं। कौन सा वेक्टर कॉल कर दिया हमने, ये वाला वेक्टर कॉल कर दिया। इससे क्या होगा, ये सारी नल से और जीरो से निशान दें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सुनिए बात और से। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक इंटीजर r और c बना लेते हैं और इस रीडर के थ्रू पहले r और फिर c रीड करते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब हमें बेसिकली ये एलोकेट मैट्रिक्स कॉल कर देना चाहिए। डू यू ऑल एग्री? अब एलोकेट मैट्रिक्स में हम r और c भेजेंगे तो उससे क्या होगा, तो पहले यहां आएगा 20 में, क्योंकि नल से इनिशियलाइज हुई है, तो क्या होगा, वो ये डिलीट मैट्रिक्स का ऑलरेडी होगा। तो यहां आएगा, यहां पे आके रोज को r के बराबर करेगा और कॉलम को c के बराबर। ये हम सारा काम दोबारा भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि पुरानी इंप्लीमेंटेशन एज इट इज यूज हो सके। ये बात समझ जी। अब हमें क्या करना चाहिए, एलोकेट हो गई। अब हमें जी भाई क्या दोबारा बोलो। जब हम कॉलन लिख के यहाँ पे ये करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता है। कंस्ट्रक्टर में से आप मेमोरी डिस्कशन के थ्रू कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ आ गए जी। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, एलोकेट मैट्रिक्स हो गई। आप क्या करें, अब हमें दो फॉर लूप लगाने जी। ri is equal to 0, ri is less than rows, ri plus plus, ci is equal to 0, ci is less than columns, ci plus plus. Do you all agree? क्या होना चाहिए जी, रीडर V's के RI CI पे जाके क्या रखवा दो, जो भी रीड करना रीड करो, बस ना। Does it make sense? जी बोलिए। Just to make sure कि ये allocate matrix को मैं कॉल कर सकूं। रोज और कॉलम में रीड करके दोबारा पास कर देते थे, वो दोबारा से असाइनमेंट हो रही थी, तो मैंने कहा आज कॉल कर देते, ठीक है। That's perfectly okay, सही है यार। यहां पर आके असाइनमेंट दोबारा होती है ना, तो कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, मैं कहना चाहता हूं। ऑलराइट जी, सो फार सो गुड। मेरी मैट्रिक्स लोडिंग भी हो गई है ना जी। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए बताएं मुझे। शाबाश, ये काम करने के प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने की कि ऊप के अंदर जब क्लासें बनाई जाती हैं तो किस ऑर्डर में चीजें आपको करनी चाहिए। अब देखिए, ये मैंने 3 के सेक्टर बना लिए होंगे। What I should be doing is immediately testing it, कि ये मैं कर भी सकता हूं, ये मेरा काम जो मैंने किया ये मेरा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो what I should do is कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन बनाते हैं। तो हम एक बनाएंगे void print, और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होगा, और यहां पर हम कॉन्स्ट लगाएंगे। ये कॉन्स्ट हमने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर रही, दिस के अंदर चेंजेस नहीं होनी। तो हम क्या करेंगे, यहां लगाते हैं एक फॉर लूप, ri is equal to 0, ri is less than rows, ri plus plus, for ci is equal to 0, ci is less than columns, ci plus plus। जी आप बताएं, सी आउट। ऑलराइट जी, छोटी सी चेंजेस
कैरेक्टर, स्टेरिक, कॉन्स्ट, मैसेज। ओके, यहां मैं पास करूंगा कि यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट, यहां मैं लिखूंगा सी आउट, मैसेज, जो भी हमारे अरे का नाम बाहर से पास हो रहा है, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे ब्रैकेट, ठीक है। मेडिसिन हमेशा बता दें, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं रोज, और यहां लिखते हैं ब्रैकेट, फिर ये लिखते हैं, फिर लिखते हैं कॉलम्स, ठीक है। और यहां लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और यहां पे इक्वल टू लिखते हैं, सॉरी जी, बैकस्लैश अंडर, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले जाके सी आउट करवाते हैं, क्या, ब्रैकेट, या बेशक पर टैब करते हैं ताकि थोड़ा सा आगे हो जाए, ठीक है। और ये जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, सी आउट यहाँ पे आ जाएगा वीज, आर आई सी आई, और यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, और ये खत्म हो जाए पहला अंदर वाला लूप, तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे क्या, एंड, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर एंटर करेंगे, बस नहीं। ये सिर्फ मैं एक दफा बता रहा हूं ताकि चीजें फॉर्मेटेड ऑर्डर में डिस्प्ले हो। ये काम आपको हमेशा करना है, ठीक है। मैं एज ए टीचर जो है उसको एक दफा बताऊंगा, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एंड वी अज्यूम कि आपने फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले की है, और ये जरूरी है, ओके। ऑलराइट जी, जी सुनो। हमने ये एलोकेट मैट्रिक्स और डिलीट मैट्रिक्स प्राइवेट क्यों नहीं किया? जी, कैन एनीबॉडी गेस? एलोकेट मैट्रिक्स को मैंने प्राइवेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं दोबारा से इसको कहीं और एलोकेट करवाना चाह सकता हूं, ठीक है। डिलीट मैट्रिक्स क्योंकि उसमें से कॉल होता है, जब मैं ऐसा चाहूं तो मैं इसे प्राइवेट बना सकता हूं क्योंकि मैं बाहर को एक्सेस नहीं देना चाहता, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो और अगर ये दोनों फंक्शन बाहर से कॉल कभी नहीं होने, ये सिर्फ हेल्पिंग के लिए यूज हो रहे हैं, तो यू कैन मेक बोथ ऑफ देम एज ए यूटिलिटी फंक्शंस प्राइवेट बना दो, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है जी। ये जो एलोकेट मैट्रिक्स के अंदर हम न्यू एंड स्टैटिक आर्क आ रहे हैं, तो हाँ? यहाँ पे इसका क्लास का अपना डीप कॉपी का स्ट्रक्चर डिफॉल्ट है ना, कॉल हो रहा है अभी तक अभी तक नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी कॉल नहीं होता। नहीं, जो न्यू लिखते हैं न्यू से क्या, न्यू इंट पॉइंटर का है, तो ये इंटीजर पॉइंटर बना है। तो बेसिकली ये बनाया है कि तस्वीर में तो देखो, अभी मैं इसकी मैं तस्वीर बना देता हूँ आपको। चलें जी, अब हम इंटीजर मेन लिखते हैं, ये हमारी बेटा एक फाइल है, हम इससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले एक नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से 5 का मतलब है देयर आर हाउ मेनी मैट्रिसेस, 5 मैट्रिसेस, ओके, 5 नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो कि अभी आए, ठीक है। फिर पहले मैट्रिक्स की डायमेंशन लिखी होगी, लेट्स से 3 3, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और फिर एक और मैट्रिक्स है जो कि है अगेन 3/3 की, और यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, ठीक है। और फिर लेट्स से दोबारा से 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, और यहाँ लिखा हुआ है 3 3 3 3 3 3, है ना। ये मुझे याद आ गया, मेरा छोटा बेटा जो है उसको मतलब अभी तक कुछ भी बोलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो ये 2 लफ्ज बोलता है, 2 2 2 3 3 3, तो मुझे याद आ गया। चलें जी, ये मैट्रिक्स, ये एक और मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स प्लीज। उसके बाद ऐसे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर 5 क्रॉस 5 की भी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी कोई मैट्रिक्स पड़ी। ये फाइल आप प्लीज हार्ड में करके रखते हैं, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से पहला सवाल है, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर में सकती है। अब डज इट मैटर कि यहाँ पे स्क्वायर है या नहीं है, इट डजंट मैटर, ठीक है, जैसे मर्जी बना लें आप, ठीक है। ऑलराइट जी, प्लीज साइलेंस, साइलेंस प्लीज। They are not, I mean, they happen to be square matrices, but they may not be square matrices. Okay? All right, जी.
इसकी क्यों जरूरत है? मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। मैं आपको वजह बताता हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, मैट्रिक्स एडिशन करनी है ना। जब मैट्रिक्स एडिशन करने लगेंगे तो पहले आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी और खाली मैट्रिक्स होगी, और फिर उनकी वैल्यूज को जाके इनिशियलाइज करेंगे। तो आपको ये चाहिए होता है बस में। शाबाश जी। एक छोटी सी बात, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी बात है, आपको ये सवालात करने चाहिए, लेकिन ऑलवेज यू नो जब भी ये सवाल करने से पहले 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आपको ना सोचना चाहिए कि व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, ठीक है। और ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली ये ना हैबिट हमारे बच्चों में नहीं होती। नहीं, अच्छी बात है कि ये सवाल कर देना चाहिए, ठीक है। कई दफ़ा फिर आपको उसका आंसर नहीं पता होगा तो आपको ये पता लग जाता है, लेकिन ना एक दफ़ा पिछली पूरी पिक्चर को देखना ज़रूरी होता है, ठीक है, ठीक है। ये इन जनरल भी एक अच्छी हैबिट है सोसाइटी में होनी चाहिए कि अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसकी पिछली पूरी रिपरकशंस को शायद सोच के कर रहा हो, और आपको एक दफ़ा स्टेप बैक करके देख लेना चाहिए कि वो इज देयर एनी डीपर मीनिंग टू दैट, ठीक है। ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। वैसे जनरल ये मुझे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एक सीनियर टीचर है डॉक्टर मुदस्सिर नाम, आपको पढ़ाने आए थे क्लास में। अच्छा, उन्होंने जो डिस्क्रीट पिछले बच्चों को, जिस तरह आप लोगों को मैं सीपी पढ़ा था, आपके सीनियर्स को मैं डिस्क्रीट मैथ पढ़ा था। उसका कहना ये था कि बच्चे बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सवाल करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एतराज़ उनसे ये है जिस पर मुझे उनसे काइंड ऑफ लड़ना पड़ रहा है, वो ये कि दे आस्क टू मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज़ नाइस, लेकिन देयर लॉट्स ऑफ देम आर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सरफेस बेस्ड, ठीक है, जिसमें बेसिकली व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ए अंडरग्रेड इज कि नाउ ही इज ए ग्रोन अप, नाउ ही शुड बी एबल टू सी द डीपर मीनिंग ऑफ द थिंग्स, ठीक है। वो सिर्फ सरफेस को लेकर ही सरफेस बयान ना कर दे, उसके वो डेप्थ में चीज़ों को जानता हो, और ये बड़ा ज़रूरी इम्पैक्टफुल बात है जो कि उसने की है, ठीक है। और वो शायद आपको बतानी चाहिए, आपको इससे शेयर करनी चाहिए। चलें जी आगे चलते हैं। एंड मेन बनाना है, आपके ख्याल में कैसे इसको एलोकेट करना चाहिए? क्या करें? अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूं, प्लीज एक काम मैं और कर रहा हूं, सुनिए बात। ये जो मैंने काम किया ना, ये मैं ना एक अलग फंक्शन बना देता हूं, उसका नाम होता है वॉइड लोड मैट्रिक्स। इसको क्या पास होता है? रीडर पास होता है, प्लीज M% रीडर पास होता है, और ये कुछ भी नहीं करता। ये वाला पार्ट यहां लिखा, ये बस में एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग, I will going to write many ways of loading these matrices। और अगर आप वो असाइनमेंट देखें तो उसमें बेसिकली तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 बताया हुआ है। वो इसलिए बताया हुआ है कि there are many ways जिसमें आप ये चीजें कर सकते हैं। सुनिए बात गौर से। मेरा पहला सवाल ये है कि इसको मैं लोड करना, सबसे पहला ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मैट्रिसेस का एक वेरिएबल बनना चाहिए, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैं एक स्ट्रीम रीडर बनाता हूं और रीडर के थ्रू नंबर ऑफ मैट्रिसेस रीड करवा देता हूं। अब सवाल यह है, मुझे मैट्रिसेस बनानी है, क्या करना चाहिए? क्या क्लास टाइप का पॉइंटर बना लेते हैं, तो मैं मैट्रिक्स टाइप का पॉइंटर बना लेता हूं। एक मिनट की बात सुनिए, और मैं यहां जाके लिखता हूं M स्टैंड फॉर मैट्रिसेस। जी, इसके आगे क्या लिखूं? न्यू, यहां लिखूं मैट्रिक्स, और यहां लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। कितने मैट्रिक्स के ऑब्जेक्ट बन गए?
अगर आप इसकी तस्वीर बनाएं, तस्वीर कुछ ये बनी है, ये एक एम्स का पॉइंटर है, ये पॉइंट ये कहां बना है, स्टैक पे, ये पॉइंट कर रहा है हीप पे, 5 साइज की अरे है, और हर ब्लॉक जो है वो कितने बाइट्स का है, क्यों, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज बनी है वो 2 इंटीजर्स और 1 पॉइंटर है, 4 4 4 12 बाइट। जी, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। जी, जब हमने ये बनाया है तो बेसिकली ये ब्लॉक बने, लेकिन इन ब्लॉक्स के अंदर जो ये 4 4 बाइट्स के ब्लॉक्स हैं उनमें क्या इनिशियलाइज हुआ होगा, किसने इनिशियलाइज करवाया होगा, कौन से कंस्ट्रक्टर में, इस कंस्ट्रक्टर। आप एक बात कान खोल के सुनो, और ये बड़ी जरूरी बात है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन ये होगा, ये फाइल से लोड करना है। सुने बात गौर से जी, ये मिड टर्म का मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, और उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट इतनी सी होगी कि आपको एक पर्टिकुलर काइंड का कंस्ट्रक्टर मिला हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्टर मिला हुआ है ना, ये है डिफॉल्ट। अगर ये डिफॉल्ट बना हुआ हो तो फिर आप एक पॉइंटर के थ्रू उसकी अरे बना सकते हैं। लेकिन अगर इमेजिन द फॉलोइंग कि ये कंस्ट्रक्टर ना बना हो तो ये लाइन एरर देगी। क्यों एरर देगी? क्योंकि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है जो कि मैट्रिसेस के ऑब्जेक्ट बना सके। ये बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि यहां पर आपने कोई पैरामीटर नहीं भेजा और आप भेज भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपने लोड ही सिर्फ उसका क्या किया है, उसका कितनी मैट्रिसेस है बस वो रीड किया, बाकी तो आपने रीड ही नहीं किया। जी कोई ऐसा तरीका है कि हम ये जो न्यू वाला बनाए किसी तरह कंस्ट्रक्टर कॉल करने नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे बनाया नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह बनाया है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें कोई पैरामीटर पास ना हो रहे हो, और फिर आपने जब रीइनिशियलाइजेशन करवानी है तो या आप सेटर्स के थ्रू करवाएं, या आपके पास जैसे ये आपने लोड मैट्रिक्स का जैसा फंक्शन बनाया। लोड मैट्रिक्स का कब बनाएंगे? पहले आपको एलोकेट मैट्रिक्स कॉल करना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली आप एक दो लूप लगाएंगे, दोनों में आर और सी हर एक मैट्रिक्स का रीड करेंगे, एलोकेट मैट्रिक्स कॉल करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आपको ये लोड मैट्रिक्स कॉल करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? हु इज लॉस्ट? शाबाश। एनीबॉडी एल्स? लेट मी राइट इट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हमने इस तरह का सिनेरियो करना हो तो मैं क्या करूंगा? अभी तक ये बात समझ में आ गई है कि यहां तक करने से क्या हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और आर और सी दोनों की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू नल पीटीआर है ना। ऑलराइट जी, आप देखें हम क्या करेंगे। हारिस ये कुर्सी दबाओ। ऑलराइट जी, ऑलराइट जी, ये देखें। अब मैं यहां पे बेटा क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा आर, बल्कि मैं ऐसे कहता हूं मैट्रिक्स इंडेक्स इज इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इंडेक्स इज लेस देन नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और यहां मैं करता हूं मैट्रिक्स इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब हम पहले काम ये करते हैं, मैं यहां पे एक दो वेरिएबल बनाता हूं, मैं करता हूं आर और कॉमा सी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं रीडर के थ्रू आर और सी रीड करूंगा, तो बेसिकली 3 3 रीड हो गया। अब मैं पहली वाली मैट्रिक्स पकड़ता हूं, यानी एम्स की ith एंट्री को पकड़ता हूं, उसका डॉट क्या कॉल करूं, उसका डॉट एलोकेट मैट्रिक्स कॉल करता हूं। ठीक है, तो डॉट शाबाश MII जी।
हम इतना लंबा प्रोसेस करने से ये बेहतर नहीं यहाँ पे हमें पूरा फंक्शन बना दें क्लास के लिए क्या जिसके अंदर रीडर को पास करो लेकिन उसी के अंदर वो इस तरह मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये रीडर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा वो डायरेक्ट आपको उसी के अंदर नहीं हो जाएगा कॉल दोबारा बोलोगे? इसी के अंदर एक फंक्शन बनाए ठीक है उसका जो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसके अंदर आप हमें रीडर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करनी है और यहाँ से सिर्फ हम लोग रीडर भेजते हैं हमें यहाँ पे रीडर भेज नहीं यहाँ से रीडर भेजते हैं और यहाँ पे क्रिएट हो गए हुए हैं, आपका सेक्टर नहीं कॉल होता, आपका सेक्टर नहीं कॉल होता, यही ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बना ले उसके अंदर वो कंस्ट्रक्टर कॉल करें आपका सेक्टर नहीं कॉल हो सकता भाई। ये नहीं कह रहा है मैं कह रहा हूँ यहाँ भी क्लास हाँ? यहाँ से जब आप कॉल कर रहे हैं आप उस फंक्शन में कॉल करें ठीक है उस फंक्शन के अंदर मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसमें रीडर नहीं ऐसे सेक्टर कॉल दोबारा नहीं हो सकता, वंस इट इज डन इट इज डन। ओके जी, यहाँ पर आप एलोकेट मैट्रिक्स कॉल करेंगे और एलोकेट मैट्रिक्स में क्या पास हो रहा होगा आर और सी, और फिर हम क्या करेंगे एम्स की एम आई एंट्री पे क्या क्या करेंगे डॉट लोड मैट्रिक्स कॉल करेंगे और इसमें हम क्या भेज देंगे रीडर पे, दैट्स इट। ठीक है क्या बिल्कुल जी, नाम क्या सॉरी तहरीम, तहरीम ये कह रही है इज देयर ए वे जिसके थ्रू मैं बेसिकली ये कॉल कर सकूं। अगर ये कॉल करते तो वो अंदर ही एलोकेशन करता है, अंदर ही ये काम करता है, ये काम हम कर सकते हैं, अभी हम करेंगे, वही हमारा तरीका नंबर 2 और वो हम ये करेंगे। सुने बात और लेट मी इरेज दिस and now look at this. Instead of making a matrix single D pointer, I will going to create a 2D pointer. और यहां मैं नाम रखूंगा एम्स और यहां मैं नाम रखूंगा न्यू मैट्रिक्स स्टार और यहां लिखूंगा मैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस। कैन यू टेल मी अभी क्या हुआ है? इसकी तस्वीर क्या है? ये आपका स्टैक पर बना हुआ एक एम्स है, ये एक पॉइंट करेगा एक टेबल की तरफ जो जिसमें खुद बताते खुद पॉइंटर्स पड़े हुए और एवरी सिंगल वन इज ए पॉइंटर। ये बात सुनाई? और अब हम क्या करेंगे हर एक को जाके नई मैट्रिक्स एलोकेट करवाएंगे और वहां पर हम पर्टिकुलर ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। और हाउ वी विल डू दैट? हम यहां करेंगे फॉर लूप एम आई इज इक्वल टू 0, एम आई इज लेस देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस, एम आई प्लस प्लस, और यहां हम करेंगे क्या? सुने बात गौर से जी, यहां हम करेंगे कोई आरसी हमने रीड नहीं करना बल्कि हम करेंगे क्या कि एम्स की ith एंट्री इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स और यहां पे हम रीडर भेजेंगे और एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। व्हाई? ये क्या बना है भला? ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और ये एक ऑब्जेक्ट बना है, एक ऑब्जेक्ट बना है। ये वाला पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर, ये वाला पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर, ये वाला पॉइंटर एक और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट। एक और कमाल बात बताऊं इस इंप्लीमेंटेशन की। व्हाट इफ कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि पहला कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल करना है, दूसरा कंस्ट्रक्टर कोई और कॉल करना है, तीसरा कंस्ट्रक्टर कोई और कॉल करना है। इन दैट सिनेरियो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी और वो ये है कि आप इस तरह से एलोकेट करें। फिर आप फिर ऑप्शन दिखाएंगे, ऑप्शन फाइल में लिखी होगी कौन सा वाला लेटर कॉल करना है, वो वाला लेटर कॉल करना है। बस भाई दैट्स ए रियली पावरफुल वे ऑफ मेकिंग लोडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। जबरदस्त, ये समझ में आई इसने क्या बात की है? दोबारा बोलो। इसमें अगर हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स डिलीट करना बाकी ना करना तो हम वो वाला सिर्फ पॉइंटर डिलीट कर, शाबाश, पॉइंटर ठीक है। अगर तो वो वाला पॉइंटर डिलीट कर देंगे, पॉइंटर्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, साइज कम कर देंगे, तो बेसिकली दरमियान वाला सिर्फ ये वाला
टेबल चेंज होगा, मैट्रिक्स को कुछ नहीं होगा। ये बात है, जो डिलीट होनी है वो डिलीट होगी। इसमें मसला क्या है कि अगर मैंने फलानी मैट्रिक्स डिलीट कर दी है, मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना है, एंड इट विल बी ए रियली हैवी टास्क। ये बात समझ? दिस इज ए रियली रिमार्केबल इंप्लीमेंटेशन। ओके, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, everybody understand? Once you have loaded it, then the only requirements are the following. आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन नहीं करनी, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा मैट्रिक्स की ओवरऑल ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है। फिर एक सवाल है उसमें आपने कुछ आपको डिग्री दी होगी जो कि 90 के मल्टीपल होगी, आपने उतनी दफा उसको रोटेट करना है। तो 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन। रोटेशन क्या होती है? रोटेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक मैट्रिक्स दे दूं, सुनिए जी बात गौर से, प्लीज बात सुनिए। लेट्स से यहाँ पे लिखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4, ठीक है। So what is 90 degree rotation? कैसे? 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री का मतलब सुने बात गौर से, आपने ऐसे रोटेट करना है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ये वाली जो रो है, जो रो नंबर 1 है, सुने बात गौर से, ये कॉलम नंबर लास्ट बन जाए, और जो रो नंबर 2 है वो सेकंड लास्ट कॉलम बन जाए, और जो थर्ड नंबर रो है, ये बात समझ? अगर मैं कहूं 180 डिग्री रोटेशन करनी है, फिर 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या है? नहीं, इतना आसान नहीं है, फ्लिप नहीं है। तो कह रहे ना ये लास्ट ऑफ वाली, ये वाली रो बन जाए, गलत कह रहे हो। नहीं होगा जी, सुने बात, रिवर्स ऑर्डर में क्योंकि ये बेसिकली मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 ऐसे कर 1 2 3 4 है, अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ, अलग से यहाँ लिखा है 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कर। मसला वाला क्या हुआ है? 90 डिग्री रोटेट करो, और अलग से ये है 13 14 15 और ये है 16, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट करो तो क्या होगा? ये पहले 90 डिग्री करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। हाँ जी, इसको दोबारा जी सही कह रहे हैं आप, दोबारा से 90 डिग्री रोटेट करें। 13 9 5 और 1 इधर होगा, और अगर आप इसकी रोटेशन पूरी की पूरी कंप्लीट करें, बेसिकली यहाँ पर 4 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 1 आता है। तो तुम कह रही हो ना ये एग्जैक्टली से स्वैप होगा, वो दोबारा से फ्लिप भी होगा। जी सुने की बात गौर से, ये है क्लॉकवाइज 90। व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, सुने बात गौर से जी। एक तरीका कार ये है कि अगर मैं 90 का मल्टीपल कोई भी दे दूं, ठीक है, 90 का मल्टीपल मैं कोई भी दे दूं तो आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक बात गौर सुने, अगर मैं 360 की रोटेशन कर दूं तो वो वही रहेगा, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं आपको 90 का मल्टीपल देता हूं तो उसका मोड ले 360 के साथ, और फिर अगर 90 आंसर आता है तो एक राइट की रोटेशन कर दें, अगर 180 आता है तो 2 दफा राइट की रोटेशन कर दें, और अगर 270 आता है तो 3 दफा कर दें, 0 आता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये बात सुनाई? तो ये रोटेशन के सवाल है जो कि सवाल जी यार, आप असाइनमेंट को